आज आप लोग जो है स्नेहा बिटिया की तस्वीर लेकर के बिहार में आई हुई है, इतने दूर से, क्या कारण है आप लोग का? उनको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए आप महाराष्ट्र से हैं, यहाँ रोहतास बिहार की बेटी को यूपी में जो है इस तरह से मार बेटी दिया कहाँ भी ऐसे रही तो हमारी बेटी है नहीं, वो एक ही बात है ना। यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, यहाँ के लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं और आप लोग उतने इसलिए इसका इंडिया के अंदर कोई भी बेटी रहो उसका संरक्षण सरकार का ही है, सरकार नहीं करने को होना। और कोई भी आदमी रहो उन्होंने ऐसा बेटियों के तो अत्याचार नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्यों लगा कि हम लोगों को वहाँ चलना चाहिए? अरे चलना, हमारी बेटी है, बेटी तो किसकी है, सभी की बेटी है। कहीं पे भी अगर आप अपने बाल बच्चा को भेजते हैं पढ़ने के लिए, अपने बेटी को बेटा को, तो आप ये जरूर अपने दम पे भेजिए। सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, सरकार निकम्मी है। सरकार जो है वो बेटियों का सिर्फ नारा देती है, बेटियों के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन बेटियों का रक्षा करने में वो नाकामयाब रहती है। तो अगर आपकी भी बेटे हैं, आपकी भी बेटियां हैं, तो उनको भी अगर आप पढ़ाने की सोच रहे हैं तो उनकी रक्षा आप स्वयं करें, सरकार के भरोसे न रहें, क्योंकि आपकी भी बेटों को इसी तरह से जो है मार दिया जाएगा। बिहार के रोहतास जिला की एक बेटी स्नेहा जो यूपी के बनारसी में रह करके पढ़ाई करती थी, अचानक से उसके रूम में उसका जो शव है वो पंखे से लटका हुआ मिलता है और इसके बाद जो है यूपी पुलिस जो है इस पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए नाकाम है। और इस बिटिया की स्नेहा की जो है वो शव जो है पूरी तरह से जो है एक रहस्य बना हुआ है कि इस स्नेहा बिटिया का मौत कैसे हुआ है। और आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से कुछ महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र से स्नेहा बिटिया की तस्वीर लेकर के यहाँ आई हुई है बिहार में। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंदा अशोक निम्बाड़कर है। आज आप लोग जो है स्नेहा बिटिया की तस्वीर लेकर के बिहार में आई हुई है, इतने दूर से, क्या कारण है आप लोग का? उनको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए आप महाराष्ट्र से हैं, यहाँ रोहतास बिहार की बेटी को यूपी में जो है इस तरह से मार बेटी कहाँ भी ऐसे रही तो हमारी बेटी है नहीं, वो एक ही बात है ना। यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, यहाँ के लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं और आप लोग उतने इसलिए इसका दबा रहे ना। वो नरेंद्र मोदी वहीं से सांसद है, वो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी इसलिए कुछ नहीं कर रहे वो लोग, उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। मोदी भी नहीं करे, वो बाकी के लोग भी नहीं बोल रहे ना मोदी के वास्ते। हाँ, तो आप लोग आए हैं यहाँ पर न्याय आए ना, हमें 50 लोग हैं, हम 50 लोग स्नेहा बिटिया की तस्वीर लेकर के। अच्छा, कैसे आप लोगों को पता चला? मैडम 2 मिनट, कैसे आप लोगों को पता चला कि स्नेहा बिटिया के साथ इस तरह की घटना हुई है? कोई भी इंडिया के अंदर कोई भी बेटी रहो उसका संरक्षण सरकार का ही है, सरकार नहीं करने को होना। और कोई भी आदमी रहो उन्होंने ऐसा बेटियों के तो अत्याचार नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्यों लगा कि हम लोगों को वहाँ चलना चाहिए? अरे चलना, हमारी बेटी है, बेटी तो किसकी है, सभी की बेटी है ना। जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जो बात करते हैं दलितों की, बात करते हैं गरीबों की और नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनके गृह जिला में एक बेटी को रहस्यमयी तरीके से मार करके पंखे से लटका दिया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और इस पर जो है इस बेटी के साथ क्या हुआ, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी कोई भी सांसद, बीजेपी का कोई सांसद बोलने को तैयार नहीं। भैया आपका नाम क्या है? आलोक मौर्य। कहाँ से आए हैं सर? हम कैमूर से हैं। कैमूर से हैं। यहाँ के लोग जो महाराष्ट्र से आए हैं बेटी स्नेहा की तस्वीर लेकर के, वो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे इस पे? ये एक्चुअली सरकार का बहुत सारा योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, लेकिन उस पर ये लोग नहीं काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, और जब तक नहीं ये लोग न्याय दिलाएंगे स्नेहा बेटी को, तब तक हम पीछे हटने वाला नहीं है। और जो भी जिनकी भी बहन बेटी के साथ इस तरह से होगा, आगे से हम लोग अभी तो सरकार से मांग कर रहे हैं, और आगे चल कर के हम लोग बहुत सारा मतलब कड़वा कदम उठाने वाले हैं इस क्षेत्र में। तो यूपी सरकार इसमें आगे तो करनी ही चाहिए, यदि नहीं करती है तो हम लोग उनका घेराव करेंगे, और उनको एक लेटर के माध्यम से हम लोग हर काम कर रहे हैं अभी तक। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इस कदम में उठाना चाहिए। बहुत सारे लोग हर जगह बिहार में, यूपी में हर जगह यह कार्यक्रम चल रहा है स्नेहा बेटी को दिलाने के लिए न्याय, लेकिन इस पे प्रशासन शासन सोई हुई है अभी तक। रोहतास की बेटी स्नेहा थी और रोहतास में ही एक बेटी उमरा थी जो 3-4 दिनों से लापता थी। अचानक कल उसका शव मिला है। लगातार बेटियों को टारगेट किया जाता है, खासकर दलितों की, मजलूमों की, गरीबों की जो असक्षम है अपनी बेटियों को जो है रक्षा करने में, उनके साथ इस तरह की चीजें हो रही है, आखिर क्यों? एक्चुअली इसमें सरकार का बहुत ही मतलब बोला जाए तो जो भी सरकार है, बैठे हुए लोग हैं, यदि देखा जाए तो अगर उनकी बहन बेटियों के साथ होता तो क्या करते। तो सवाल तो है उठता ही है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए।
और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हर बाप को, हर भाई को, हर माता को इस कारवा में आगे आना पड़ेगा और अपने बच्चियों को खुद से अपने बच्चों को सुरक्षित रखना होगा। सरकार निकम्मी है, सरकार के भरोसे नहीं अपने बच्चों को बाहर भेजना होगा पढ़ने के लिए। कहीं पे भी अगर आप अपने बाल बच्चा को भेजते हैं पढ़ने के लिए, अपने बेटी को, बेटा को, तो आप ये ज़रूर अपने दम पे भेजिए। सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है, सरकार निकम्मी है। चलिए धन्यवाद। जिस तरह से एक युवक ने कहा और इन्होंने बताया, सरकार की पोल खोल कर रख दी। सरकार जो है वो बेटियों का सिर्फ नारा देती है, बेटियों के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन बेटियों का रक्षा करने में वो नाकामयाब रहती है। तो अगर आपकी भी बेटे हैं, आपके भी बेटियां हैं, तो उनको भी अगर आप पढ़ाने की सोच रहे हैं तो उनकी रक्षा आप स्वयं करें, सरकार के भरोसे न रहें, क्योंकि आपकी भी बेटी बेटों को इसी तरह से जो है मार दिया जाएगा। सरकार सिर्फ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार जो है उन बेटियों की रक्षा करने में असमर्थ रहती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय भारत।